हमारा सदियों के साथ रिलेशनशिप है विद इंडिया पाकिस्तान। तो अभी 70 साल पहले बना है, लेकिन ये कि हमें चाहिए कि फ्यूचर पे तवज्जो दें, टेक्नोलॉजी पे तवज्जो दें, गुर्बत पे तवज्जो दें, तालीम पर तवज्जो दें, क्योंकि आपने इसको बिल्कुल टेररिज्म को एक्सपोर्ट करके अपनी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बना के इसको आपने उससे पैसे बनाए। इसको आपका सॉफ्ट इमेज करना जरूरी था। वर्ल्ड वांटेड टू सी व्हाट इज न्यू पाकिस्तान। जब आप ये कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी में इतनी जानें दे दी थी, भाई बताओ तो सही ना, उसके बाद आप अमर बिल मारूफ पे जलसे कर रहे हो। जो आपने मेंशन किया इंडिया फैक्टर की कितनी वैल्यू है? जिस तरह आपने मेंशन किया, एक इंडिया अमेरिका ताल्लुकात हैं, उनका 2+2 है, उनकी एक सॉफ्ट पावर है, यहाँ पे बहुत बड़ा डियास्पोरा है, बड़ा कामयाब काम कर रहा है और वो बड़े प्रोडक्टिव हैं और बहुत सारी जगहों पे वो इस वक्त एक इंस्टीट्यूशनल अपरेटस में वो जो है वो सिस्टम के पुर्जे हैं बेसिकली, अगर आप दूसरे लफ्जों में कहें। सो आपकी नजर में दो बड़ी चैलेंजेस हो सकते हैं। एक, पाकिस्तान में ही इमरान खान साहब जो हुकूमत की टांगे खींचेंगे, अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक ना हो क्योंकि उन्होंने वोट लेना है एंटी अमेरिकनिज्म पे, और दूसरा ये इंडिया फैक्टर को दोबारा बिलावल दौर में मेंशन कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं एक रेफरेंस दे दूं कि बिलावल जो है, आपको पता है कि इनकी पार्टी के ताल्लुकात अमूमन इंडिया के साथ अच्छे होते हैं, तो क्या उसका कोई फर्क पड़ सकता है? क्योंकि ये एक और अंदाज से इंडिया के साथ माजी में चलते रहे हैं, पीपल्स पार्टी एक और अंदाज, पीटीआई एक और अंदाज से चलती रही। ये काइंडली दो इश्यूज पर हाईलाइट की। देखें, इसमें चीमा साहब सबसे पहले ना सिर्फ पीपल्स पार्टी के रिलेशनशिप भारत के साथ अच्छे हैं, ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूं बल्कि इन चीजों को भी, बल्कि शहबाज शरीफ साहब के भी फैमिली के अच्छे रिलेशनशिप हैं। और मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ये दिस इज द फ्यूचर, कि वी नीड टू स्टेप अप एंड इंप्रूव आवर रिलेशनशिप विद आवर नेबर। वो कहते हैं हर चीज तब्दील हो सकती है, आप नेबर पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। और दूसरे दोनों मुमालिक, खास बिलखसूस खैर इंडिया का तो मैं ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि दे आर इन अ वे बेटर शेप, लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर में अगर आप इन चीजों पे तवज्जो ना दें तो आप तरक्की नहीं कर सकेंगे, आप गुर्बत नहीं खत्म कर सकेंगे। और चाहिए रिलेशनशिप आपने ठीक करें। जब ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी ठीक कर सकता है रिलेशनशिप, जब दूसरे कई मुमालिक, और बल्कि 21st सेंचुरी जो है वो एक इस मेरे ख्याल में इट्स नॉट अ सेंचुरी ऑफ वॉर्स और हेटरेड और इतनी नफरत, जिसे ये तो बल्कि दोनों साइडों से है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सिर्फ पाकिस्तान में ही है, दूसरी साइड पे भी हालात इसी तरह है। वहां भी रिलीजियस कार्ड यूज होता है ओपनली इन एवरीथिंग, वो भी ज्यादती है मेरे ख्याल में। लेकिन इस पे अच्छे रिलेशनशिप के बगैर बोथ नेशंस, बोथ कंट्रीज डोंट हैव एनी फ्यूचर। आपने जंगें भी लड़ ली हैं, आपने एक दूसरे की पोक भी कर लिया, सारा कुछ ड्रामे करके देख लिए हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वी नीड टू गिव अ चांस टू पीस एंड हार्मनी एंड लव और समथिंग। और अब आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि भारत के साथ रिलेशनशिप पीपल्स पार्टी के भी ठीक है और उसके ना सिर्फ शरीफ फैमिली के भी ठीक है और होने चाहिए मेरे ख्याल में। मैं तो खुद इसका बहुत बड़ा सपोर्टर हूं इस चीज का कि वी नीड टू लिव इन पीस एंड हार्मनी टू ईच अदर। हमारा सदियों के साथ रिलेशनशिप है विद इंडिया पाकिस्तान। तो अभी 70 साल पहले बना है, लेकिन ये कि हमें चाहिए कि फ्यूचर पे तवज्जो दें, टेक्नोलॉजी पे तवज्जो दें, गुर्बत पे तवज्जो दें, तालीम पर तवज्जो दें, बजाय इस चीज के कि आप, वो कहते हैं कि आप 11 फुट की दीवार बनाएंगे तो मैं 11 फुट की सीढ़ी बना लूंगा, तो उसका क्या फायदा है? वो देखें, वो राफेल खरीदेंगे तो आप चाइना से जाके कुछ ले आएंगे, वो कहीं से कुछ लेंगे तो आप गुर्बत के हालात देखें अपने लोग। मैंने जिस तरह कई दफा कहा है कि इस वक्त ऑलमोस्ट पाकिस्तान में 2 वक्त का खाना एक लग्जरी होता जा रहा है, लेकिन उसके बारे में कौन सोचेगा? ये सोचने वाले इदारों को सोचना चाहिए। पाकिस्तान में मैंने आपके पिछले सेगमेंट में कहा था कि दुनिया जो है वो कहीं और जा रही है ट्रेड की तरफ, लेकिन हमारे हर इस वक्त लीडर, जो अफसोस के साथ कि पीटीआई का हर लीडर हर दूसरे अपने तकरीर में खाना जंगी। यार खाना जंगी से क्या निकालोगे आप? अपने वतन को या अपने कपड़ों को आग लगाओगे तो कहां तक जाओगे? उसको ये सोचना चाहिए दोनों पार्टीज को। मैं जिस तरह का, मेरी कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन नहीं है इन पाकिस्तान, लेकिन अल्टीमेटली यू सी इट कि हम कहां जा रहे हैं। एक कोविड के बाद निकले हैं, इकॉनमी पूरी दुनिया की स्लगिश है, आप उस पर तवज्जो दें कि आपने अपनी एक्सपोर्ट किस तरह बढ़ानी है, आपने इंपोर्ट किस तरह कम करनी है, आपने डॉलर को किस तरह कंट्रोल करना है, जाबें किस तरह कंट्रोल करनी है। लोग बेचारे मर के भाग के कोई यूरोप जा रहा है, कोई मिडल ईस्ट मजदूरी कर रहा है। मेरा मकसद, आपकी ब्रेन ड्रेन होती है, बीए कोई बच्चा वहां पे अच्छी इंजीनियरिंग डिग्री करता है, फॉरेन कनाडा में चला जाता है, फॉरेन कहीं निकल जाता है, पाकिस्तान में। पर इन चीजों पे तवज्जो दें आप।
आप सोचना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ मैं ये कहूंगा, जिस तरह मैंने आपको कहा है, कि बल्कि पूरी दुनिया के साथ रिलेशनशिप पाकिस्तान की सबसे बड़ी उसमें हर्डल ये है, और खान साहब ने भी बड़ी दफा अपनी तकरीरों में कहा है कि करप्शन, अकाउंटेबिलिटी, बल्कि उनका मैंडेट ही ये था। लेकिन बार बार कहते हैं इंग्लैंड वाले आके हमारी करप्शन रोकें। आप खुद क्यों नहीं रोकते भाई? देखे ना, खान साहब तकरीरें बड़ी फरमाते रहे, कहते हैं जी यूरोप और अमेरिका लोग पैसे लेके भाग जाते हैं तो जी ये सारे वहां उनको जाके सेफ हेवन दे देते हैं। और यार तो आप आपके एयरपोर्टों से फ्लाई करते हैं ना। आपकी तो हलीम खान ने, आप वो क्या नाम थी वो बच्ची जो थी, वो हनीफ खान, उसने सामने पाउंड ढेरी लगा के उसने कहा था पकड़ लो मुझे पकड़ना था। उस एक बच्ची के मेरा ख्याल में आईफोन के अंदर आपकी आधी से ज्यादा कैबिनेट की तस्वीरें हैं। तो आप क्या कर, इस तरह तो नहीं होता ना। आप सीरियस हो भाई, आप सीरियस हो। आपने सीरियस फैक्टर ही नहीं है। आपकी पूरी पीटीआई इस वक्त आपकी अभी कोई वीडियो निकली नहीं है तो वो पहले ही उसको एक डैमेज कंट्रोल शुरू कर रखा है उन्होंने। इससे आगे निकले, क्रिटिसाइज करना है तो आप पॉलिसी को, आप गवर्नेंस को क्रिटिसाइज करें कि वी नीड टू फिक्स आवर रिलेशनशिप विद इंडिया एज वेल, मेरे ख्याल में। और इसमें जो करंट रजीम है ये, और आने वाले रजीम भी है, उनको चाहिए। अब तो आखिर में मेरे खास साहब भी तारीफें कर रहे थे जयशंकर साहब की हर चीज की, लेकिन क्रिटिकली मैं समझता हूँ उनको पॉजिटिवली इसको कहना चाहिए। अगर कोई बंदा अच्छा काम कर रहा हो तो उसकी तारीफ करनी चाहिए मेरे ख्याल में। और दूसरी एक बात यह कि मेरे ख्याल में अब इस वक्त अगर आपके, मैं देखने वालों को ये भी जरूर, जो पाकिस्तानी बिलखसूस कहूंगा, कि आपका इतना गैप आ चुका है इस वक्त। यू नीड टू अमेंड करें अपने रिलेशनशिप, नॉट ओनली विद भारत, अफगानिस्तान के साथ भी आपको खतरात, वहां से गर्म हवाएं आ रही हैं, उनको भी रोकने की कोशिश करें डायलॉग के जरिए, इफ इट्स पॉसिबल। क्योंकि आपने इसको बिल्कुल टेररिज्म को एक्सपोर्ट करके अपनी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बना के इसको आपने उससे पैसे बनाए। इसको आपका सॉफ्ट इमेज करना जरूरी था। वर्ल्ड वांटेड टू सी व्हाट इज न्यू पाकिस्तान। जब आप ये कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी में इतनी जानें दे दी थी, भाई बताओ तो सही ना। उसके बाद आप अमर बिन मारूफ पे जलसे कर रहे हो, टीएलपी के साथ जो मुआहदा कर रहे हो, दुनिया को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो आप। दुनिया को बताओ तो सही कि व्हाट इज योर डायरेक्शन, where you want to go, what kind of Pakistan you want to see। लेकिन अगर आप ये कहें कि आपको बार बार ये कहें कि हमें कॉप अबैंडन करके, अबैंडन किस तरह करना, आप कानूनी थोड़ी थे उनके। अबैंडन करने से तो मुराद यही है, अबैसी तो उनकी वहां खुली है आपकी, या तो कहना कि वो अबैसी भी बंद करेंगे वहां से। लेकिन आप ये कहें कि उनके डॉलर कंटेनरों में आने बंद हो गए, इट मींस दे हैव अबैंडन अस। दैट इज एग्जैक्टली द डेफिनेशन यू हैव। इस तरह नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में। और दूसरा ये सोचें तो सही कि आपका वहां से निकल के अमेरिका क्या आ रहा है, आप क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका। आप अमेरिका, व्हाट इज द अट्रैक्शन फॉर अमेरिका। आपके क्या अट्रैक्शन है कि आपके साथ अमेरिका रिलेशनशिप रखे। अमेरिका की क्या मजबूरी है आपके साथ रिलेशनशिप रखे, सिवाय दो चीजों की, कि आपका बॉर्डर चाइना के साथ है, आपका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ है, आपका बॉर्डर जो है वो भारत के साथ है। इसके अलावा आपकी कोई अट्रैक्शन मुझे बता दें आप। भूटान कब कह दीजिए अमेरिका में अबैंडन कर गया, उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं ज्योग्राफिक। मुझे यही तो मैं कहता हूं कि इसके अलावा आपकी तीसरी कोई कोशिश ही नहीं है। हमारे पिछले फॉरेन मिनिस्टर साहब थे, वो मुल्तान से नहीं निकल सके, वो डिफाइन ही नहीं कर सके फॉरेन पॉलिसी चीज क्या है। तो इसमें अमेरिका का कसूर है, ये तो कसूर तो आपके अपने हैं कि आपकी लीडरशिप का फुकदान है, आपकी सीरियसनेस का फुकदान है। आप स्टेप अप नहीं हो रहे, आप जमहूरियत को पूरे तरीके से समझ नहीं रहे। एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की पार्टी पीटीआई, वो एंटी जमहूरियत, एंटी डेमोक्रेट, वो देखें वो किसी इस वक्त दूसरी चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। खान साहब ने एक भी बात की आज तक किसी तकरीर में या इंटरव्यू में कि मुझसे इतनी गलतियां हुई, कोई गवर्नेंस के ऊपर उन्होंने चीज कही हो आज तक।